पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पूरी दुनिया में डेविल्स का आतंक फैला हुआ है और लोग अपनी जान बचाने के लिए हंटर्स पर डिपेंडेंट हैं। हंटर्स वे लोग थे जो कि अपने मैजिकल पावर्स से बदौलत डेविल्स को मारा करते थे और उन्हीं में से एक हंटर जिनका नाम जिन जंगवू था अपने साथियों के साथ एक डी रैंक के बेसमेंट पे हमला करता है, जहां उन्हें एक सीक्रेट टनल मिलती है और उस टनल के दूसरे एंड पर एक सीक्रेट तहखाना होता है जहां असामान्य और अद्भुत से दिखने वाले स्टैचूज होते हैं, जिनमें से एक स्टैचू उनके ऊपर हमला कर देती है और उनके एक साथी की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वे लोग बिल्कुल डर जाते हैं। और अब आगे उस मूर्ति के ऐसा बर्ताव करने पर सभी लोग डरे हुए होते हैं और कईयों को तो गहरी चोटें भी लगी होती हैं, मगर फिर भी वे लोग अपने सांस लेने का नायक होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ संगू के कारण होता है। इसके लिए मिस्टर सन संगू को शुक्रिया अदा भी करते हैं। तभी संगू नोटिस करता है कि मिस्टर सन अपने हाथ गंवा चुके हैं और उनकी घाव से खून बह रहा होता है। फिर जिन्हू अपना रुमाल निकालकर उनके जख्म पर बांध देता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। फिर मिस्टर सन उसे कार्डिन मंदिर के नियम याद करने को बोलते हैं। फिर वे तीनों नियम को दोहराते हैं। नियम 1, देवताओं का सम्मान करो। नियम 2, उनकी तारीफ करो। नियम 3, अपनी भक्ति को साबित करो। और जो भी इन 3 नियमों का पालन नहीं करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर सीन शिफ्ट होकर एक स्कूल में आ जाती हैं, जहाँ 2 लड़कियाँ कुछ बातें कर रही होती हैं, जिनमें से पहली लड़की दूसरे से पूछती है, तुम्हारा भाई एक हैंडल है ना? इससे जवाब में दूसरी लड़की कहती है, हाँ, पर वो एक ई रैंक का हंटर है, जिसकी वजह से वो हमेशा चोट खाता रहता है। फिर सीन वापिस से उस बेसमेंट पर शिफ्ट हो जाती हैं, जहाँ उन हंटर्स में से एक नौजवान लड़का गुस्से की वजह से उस गॉड स्टैचूज को बुरा भला बोलने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उससे लगता है कि उसके फास्ट रनिंग एबिलिटी की वजह से वो उन्हें चकमा दे सकता है और उनसे बचकर भाग सकता है, और इसी गलत फहमी में वो दरवाजे की ओर भागता है। तभी उस गॉड स्टैचूज की आंखों में से एक पतली रे की किरण निकलती है और सीधा उस हंटर्स पर जाकर लगती है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वे सारे और भी ज़्यादा खौफ में आ जाते हैं। फिर जिन्हू और मिस्टर सन को उस मूर्ति की पावर्स का एहसास होता है, जिसके बाद संगू मिस्टर सन से कहता है, अगर ये मूर्ति चाहे तो हम सबको एक बार में मार सकती है, तो फिर ये हमें मार क्यों नहीं रही है? जिसके जवाब में मिस्टर सन कहते हैं, शायद डेविल उन दूसरे डेविल से अलग है, जो कि देखते ही हम पर हमला कर देते हैं। ये हमें अभी तक जिंदा छोड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हमसे कुछ और चाहता है। तभी संगू उनसे पहले नियम को दोहराने को कहता है और फिर सभी को अपना सर झुकाने को कहता है। वो बताता है कि पहले नियम के अनुसार हमें इनका सम्मान करना होगा और उसके लिए सब अपने सर को इसके आगे झुकाओ, जिसके बाद सब अपना सर उस गॉड स्टैचूज के आगे झुका लेते हैं। और फिर ये क्या, यह मूर्ति हंस रहा है? ये कैसे हो सकता है? अरे नहीं, ये तो चल भी सकता है। अब इसलिए क्या हो रहा है भाई? फिर उन लोगों को दूसरे नियम का ख्याल आता है, जिनमें उन्हें देवताओं की तारीफ करनी होती है। तो उनमें से एक हंटर, जिससे दुनिया की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता होता है, उस मूर्ति के सामने जाकर प्रेयर करने लगता है और उनकी तारीफ करने लगता है। मगर इन सब का उस मूर्ति पर कोई भी असर नहीं होता और वह उस हंटर को अपने पैरों तले कुचल देती है और उसके बाद एक लड़की को भी ऐसे ही मार देती है। फिर इन हालातों पर देखते हुए मिस्टर सन सबको अलग अलग होने को कहते हैं और वे सब अलग अलग भागने लगते हैं, जिनमें से एक हंटर एक सिपाही के स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो स्टैचूज अपने हथियार से उस आदमी को 2 हिस्सों में काट कर अलग कर देती है और कुछ दूसरे लोग भी इसी तरीके से मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संगू जूही को लेकर एक स्टैचूज के सामने भाग रहा होता है और सबको उन स्टैचूज के पास जाने को कहता है, जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, और सभी ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप बजने लगते हैं। अंत में संगू जूही को लेकर एक स्टैचू के पास चला जाता है, मगर वह मूर्ति कुछ भी नहीं बजाता है। तो संगू को लगता है कि शायद 2 लोगों के होने की वजह से वह मूर्ति कुछ बजा नहीं रही है। तो संगू वहीं जूही को अकेला खड़ा करके दूसरी मूर्ति की ओर भागता है और उसके पीछे वो गॉड वाली स्टैचूज पड़ जाती है उसे मारने के लिए।
मगर सनवू भागता है और भागता ही रहता है, और एक बार तो वो मूर्ति के पैरों तले कुचलने वाला ही होता है, मगर कैसे न कैसे बचकर वो सामने वाले मूर्ति के पास जंप कर देता है। तभी मिस्टर सन उसे बताते हैं कि वो मूर्ति एक सिपाही की मूर्ति है, सही मूर्ति तो उसके राइट में है। और इससे पहले कि संगू वहाँ से भाग पाता, वो सोल्जर स्टैचू उस पर हमला कर देती है, जिससे संगू का एक पैर उसके शरीर से अलग हो जाता है। फिर ना जाने कैसे कैसे संगू उस वाली स्टैचू पर रेंग रेंग कर चला जाता है और उस बड़े वाले डेविल की मूर्ति के पैरों तले कुचलने से बच जाता है, जिसके बाद सब एक साथ आ जाते हैं और जूही संग की चोटों को ठीक करने लगती है। मगर सनवू इतना ज़्यादा जख्मी होता है, उसे जूही भी पूरे तरीके से ठीक नहीं कर पाती है, उल्टा इस चक्कर में वो और कमज़ोर हो जाती है। तभी वो गॉड स्टैचू उस तहखाने के बीचों बीच एक स्ट्रक्चर बना देती है, जो कि देखने में एक बलि स्थान जैसा लग रहा होता है, जहाँ पर उन लोगों में से किसी एक की बलि चढ़ने वाली होती है। और वे लोग इस बात को देखकर बिल्कुल डर जाते हैं। फिर वो लोग इस बात पर बहस करने लगते हैं कि आखिर बलि का बकरा कौन बनेगा। और आखिर में मिस्टर सन एक लीडर होने के कारण अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे उस बलि स्थान के पास जाते हैं, और जैसे ही मिस्टर सन अपना पैर उस बलि स्थान के पास में रखते हैं, तभी एक आग की लौ जलने लगती है। और इस चीज़ को देखकर वो संग को आगे क्या करना है इसके बारे में पूछते हैं। तो संगू अपने साथियों से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो लोग उसे उस बलि स्थान तक उठाकर ले जाएंगे, ताकि वो उस जगह को और भी अच्छे से जायजा ले सकें। फिर वे लोग सनवू को उठाकर वहाँ ले जाते हैं, जिसके बाद बलि स्थान के किनारे 3 और लौ जलने लगती हैं। फिर मिस्टर सन आगे के प्लान के बारे में पूछते हैं, मगर इस बार सन कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वे उस बेसमेंट और उस गेट के बारे में सोच रहा होता है, जो कि सिर्फ 7 दिनों के लिए खुले होते हैं, और उन्हीं 7 दिनों में उन्हें उस डेविल्स को भी मारना होता है और उन गेट को भी बंद करना होता है। और अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तो गेट के खुले होने की वजह से गेट की इस तरफ के डेविल्स हमारे असली दुनिया में चले जाएंगे और पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। और इतना सब सोचने के बाद वो सबको उस घेरे में आने को बोलता है, जो कि बलि स्थान की चारों तरफ खींचा हुआ होता है। फिर वे सभी लोग ऐसा ही करते हैं, और उन सभी 6 लोगों के लिए एक एक आग जलने लगती है, और उनके बाहर बाहर ही कई सारे और ब्लू फ्लेम भी जलने लगती हैं, जो कि उन रेड फ्लेम्स को घेरे हुए होती हैं। और इसी के साथ उस बेसमेंट का एग्जिट डोर भी खुल जाता है। मगर इसी के अपोजिट वे सारे सोल्जर्स स्टैचूज उनके पास आने लगते हैं, और वे चलने के काबिल हो जाते हैं, और वे उन सबको मारने के लिए अपने हथियार को भी उठा लेते हैं। मगर जब सनवू उनकी आंखों में देखता है, तो वे मूर्ति वहीं रुक जाते हैं। फिर वो दूसरी मूर्ति के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है, और वो भी रुक जाती है। फिर वे सबको ये बताता है कि जब तक वे मूर्तियों की आंखों में देखते रहेंगे, वे हमला नहीं करेंगे। और सभी लोग ऐसा ही करते हैं, मगर एक लड़की डर जाती है और अपनी आंखें चुरा कर वहाँ से भाग जाती हैं, और इसी के कारण उसके द्वारा जलने वाला लौ भी बुझ जाता है और दरवाज़ा थोड़ा और बंद हो जाता है। मगर वो लड़की मरती नहीं है, वो सक्सेसफुली उस दरवाजे से निकल कर भाग जाती हैं। फिर इसे देखकर वे लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं, और अब वहाँ सिर्फ जूही, मिस्टर सन और जिनवो ही बचा होता है। फिर जिनवो मिस्टर सन को जूही को लेकर वहाँ से निकल जाने को कहता है, और उनके जाने के बाद वो वहाँ अकेला बच जाता है उन खूंखार डेविल्स के बीच। जिसके बाद वे मूर्तियाँ उस पर हमला करने लगती है। कोई उसके पैर पे अपने तलवार से अटैक करती है, तो कोई उसके हाथों को काट देती है। मगर संग अपने आप को हौसला देते रहता है और उनसे बचता रहता है। और टाइम के साथ वे ब्लू फ्लेम्स भी बुझ रही होती हैं, जो कि टाइमर होती हैं। एक मूर्ति तो अपने भाले को संगू के शरीर के आर पार करके उसे ठीक उस बलि स्थान के ऊपर पटक देती है। अब तो संगू की हालत मौत से भी बुरी हो गई होती है। उसके शरीर के अंग उससे अलग होते हैं, पूरी जगह उसकी खून की नदियाँ बह रही होती हैं, और बचे हुए कसर को पूरा करने के लिए एक मूर्ति सीधा उसके सामने आकर उसे बलि चढ़ाने के लिए अपना तलवार सीधा उसके सर पे मारती है। तभी वो आखिरी नीली रोशनी भी खत्म हो जाती है, और संगू के सामने एक ब्लू कलर की सिस्टम स्क्रीन ओपन हो जाती है, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप ये एपिसोड तुम लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना। और इससे पहले भी कई सारे एपिसोड्स हैं, इससे 1 और 2 एपिसोड पहले ही क्लियर कर दिए हैं,
और कई सारे और एनिमे हैं जिसकी प्लेलिस्ट मैंने डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाकर उनसे भी देख सकते हो। और अगर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से चाहिए तो कमेंट कर देना नेक्स्ट एपिसोड लिख करके। और क्या, थैंक यू देखने के लिए।